स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। झारखंड महिला मोर्चा के एक ट्वीट ने झारखंड के सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। मुंबई की एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो ये आरोप लगा रही है कि उसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी, सांसद निशिकांत दुबे समेत 2 और लोगों से जान का खतरा है और अगर उसे कुछ हुआ तो उसके लिए यही लोग जिम्मेदार होंगे। दरअसल इस महिला का नाम लेकर लगातार झारखंड के बीजेपी के नेता सीएम हेमंत सोरेन को घेर रहे थे, लेकिन अब ये महिला बीजेपी नेताओं पर ही सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं जेएमएम ने इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी को महिला विरोधी ठहराया। तो वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो इस मामले में केस दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि दरअसल ये झारखंड महिला मोर्चा के एक ट्वीट के बाद से सियासी हलचल पैदा हुआ है, जहां पर कहा जा रहा है कि इस वीडियो में उसने लगातार नाम लेकर कहा है कि इन लोगों से मुझे जान का खतरा है और अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार यही होंगे। जिसके बाद से सियासी हलकों में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। चारों नेताओं पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है इस महिला ने इस वीडियो में और साथ ही लगातार ये कहा है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार यही होंगे। इसके बाद झारखंड महिला मोर्चा के इस ट्वीट के बाद से लगातार एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के 4 नेताओं पर इसने गंभीर आरोप लगाए हैं, बकायदा नाम लिया है चारों नेताओं का। मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार ज़हूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज़ के ज़िम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। तो झारखंड महिला मोर्चा के ट्वीट से सियासी हलचल तेज। हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष मेहता, उनके पास चलेंगे। मनीष जी, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, इसी महिला को लेकर के लगातार पिछले कई दिनों से झारखंड बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो है वो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेर रहे थे। कई काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे और इसी आधार पर, इसी महिला के शिकायत के आधार पर जो है उनसे इस्तीफा की वो मांग भी कर रहे थे। हमने देखा था हाल के दिनों में, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, निशिकांत दुबे हो, वो लगातार इस पूरे मुद्दे पर काफी मुखर रहे। चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, वो लगातार सीएम को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज सुबह कह सकते हैं कि इस मामले में एक ट्विस्ट आया जब झारखंड महिला मोर्चा की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये महिला जो मुंबई की है उसका वीडियो को सामने लाया गया और वो महिला बाबूलाल मरांडी समेत निशिकांत दुबे और 2 और लोगों पर गंभीर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि अगर उससे कुछ होता है तो उसके लिए ये तमाम वरिष्ठ जो बीजेपी के नेता है वो जिम्मेदार होंगे। जी मनीष जी, हमारे साथ विनोद पांडे भी जुड़ गए हैं, जेएमएम के नेता, हम उनके पास भी चलेंगे और आपको रोकते हुए यहाँ पर विनोद जी आपके पास आते हुए बहुत शुक्रिया पहले तो आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। और सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर क्या है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है और आयशा खान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के आरोप राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर में लगाए थे, अब वही आयशा खान उन लोगों के ऊपर में आरोप लगा रही है कि इनसे हमको खतरा है, जान का खतरा है जी। और हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं, जिसमें बाबूलाल मरांडी जी हैं, निशिकांत दुबे जी हैं, सुनील तिवारी जी हैं। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त हैं और कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। विनोद जी, इंतजार करेंगे आप लोग प्रतिक्रियाओं का कि क्या कुछ उधर से प्रतिक्रिया आती है इस वीडियो पर? नहीं, देखिए, सवाल प्रतिक्रियाओं का नहीं है कि कौन क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। सवाल ये है कि आप राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर हमारे साथ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। विनोद जी, थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। निशिकांत जी, गंभीर आरोप आपके ऊपर इस वीडियो में ये महिला लगाती हुई जो लगातार वायरल हो रहा है और थोड़ी देर पहले विनोद जी हमारे साथ जुड़े थे तो वो भी यही कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगाते थे और खुलासा उनके लिए हो गया। निशिकांत दुबे जी, ये ट्वीट मैंने ही किया है, किसी और ने वायरल नहीं किया है जी। ये सबसे पहले जो है ट्वीट और सोशल मीडिया पर मैंने ही दिया है। मुझे पता नहीं कि ये लड़की कौन है,
लेकिन मेरा ये कहना है कि 2013 में बलात्कार हुआ, इसके ऊपर आरोप है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बलात्कार किया कि नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, सक्षम हैं, उनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, हम तो उनका सम्मान करते हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं वो। उनके ऊपर 2013 में बलात्कार का आरोप लगा था, और बलात्कार का आरोप जब लगा था वो खुद मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र में जो है यूपीए की सरकार थी, उस वक्त जो है पृथ्वीराज चौहान साहब जो है मुख्यमंत्री थे, और केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार। उस वक्त किसने ब्लैकमेल किया था? और यदि आज भी ब्लैकमेल कर रहा है तो उस वक्त भी कोई ब्लैकमेल किया होगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि एफआईआर कर लो भैया, हमारे ऊपर ही एफआईआर। नहीं, ठीक है निशिकांत जी, जैसा कि आपने बताया कि ट्वीट आप ही ने किया है, लेकिन ये तो फिर दाव ही उल्टा पड़ गया ना। पहले आप आरोप लगाते थे, अब आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो वो अपने ऊपर एफआईआर, मैं तो अपना एफआईआर कराने को तैयार हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप समझ मेरे बात को। बिल्कुल सुन रही हूँ, आप बोलिए। मैंने किया, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट मैंने किया, मैंने तो इतनी हिम्मत दिखाई ना। ये लड़की जो है हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, आप इसका एफआईआर करा लो। किस चीज के लिए हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल के पीछे की कहानी क्या है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा निशिकांत जी, देखिए आप ये बात मुझे समझा रहे हैं और ये बताने की आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर हिम्मत थी तो आपने इसको पोस्ट किया, लेकिन विनोद जी हमारे साथ बने हुए जेएमएम के नेता, वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि जो अब तक आरोप लगाता था वो खुद ही रिवील हो गया। विनोद पांडे जी, एफआईआर करेंगे क्या निशिकांत दुबे जी पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस लड़की ने या जिस महिला ने वीडियो अपना बनाया है और उसने स्पष्ट उसमें कहा है कि हमको किनसे डर लगता है, किनसे कौन हमारे किसी भी तरह का घटना अगर हमारे साथ घटती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है। नहीं तो आप शायद सुन रहे होंगे, अभी निशिकांत दुबे जी लगातार बोल ही रहे हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बोलेंगे। आज वो कह रहे थे ट्वीट मैंने ही किया, वीडियो मैंने ही किया, तो ये सारी चीजें तो आप ही की हुई है। ये लड़की कौन है, वो लड़की कौन है, और ये सारी चीजें आपके द्वारा की गई है। ठीक है, हमारे साथ शमशेर आलम जी भी कांग्रेस के नेता जुड़ गए। निशिकांत दुबे जी हमारे साथ, शमशेर आलम जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। शमशेर जी, निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि उन्होंने ही ये पोस्ट किया था जो ये वायरल हो रहा है, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इतना ही हिम्मत है उनके अंदर तो मेरे ऊपर एफआईआर करे। सवाल देखिए, अब निशिकांत जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया जानती है निशिकांत जी के भी राजनीतिक इतिहास को और बाबूलाल मारंडी के भी राजनीतिक इतिहास को। इस तरह के भी कई आरोप बाबूलाल मारंडी जी पर भी पहले भी लगते रहे हैं। जहां तक सवाल है कि वो नेत्री क्यों इन लोगों पर आरोप लगा रही है कि जान का खतरा है, चूंकि मुझे लगता है आप निशिकांत जी को सुन नहीं पा रहे। निशिकांत जी हमारे साथ इस वक्त शमशेर जी जुड़े हैं और वो आप पर लगातार आवाज नहीं मिल रही है जी। आवाज नहीं मिल रही है निशिकांत जी। मैं आग्रह करूंगी कि थोड़ी आवाज बढ़ा दी जाए ताकि आपस में भी आवाजें सुनाई दे एक दूसरे को, क्योंकि निशिकांत जी आप सुन रहे होंगे लगातार जो शमशेर जी ने कहा आप पर। शमशेर जी हमारे साथ निशिकांत जी अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है और ये उन्होंने अभी हमारे चैनल पर ये कहा है कि अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर एफआईआर करो इस वीडियो को लेकर, क्योंकि पोस्ट उन्होंने ही ट्विटर पे किया है इसको। नहीं, देखिए सवाल है कि हिम्मत एफआईआर करने की और नहीं करने का सवाल नहीं है। सवाल है कि कई ऐसे तथ्य, कई ऐसे आरोप निशिकांत दुबे जी अपने राजनीतिक जीवन में कई वर्ष लगाए हैं जो कि फिसड्डी साबित हुआ है बाद में जी। इसलिए कि किसी भी झूठ को निशिकांत जी जोर जोर से बोल के आदी हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं। व्यवसायी वर्ग माइंस के मामले पर भी इनके कई उदाहरण सामने आए हैं, गोड्डा के भी कई मामले ऐसे उदाहरण हैं। तो जो इंसान का नेचर होता है उस नेचर, लेकिन कल तक तो यही आरोप आपके ऊपर लगाए जाते थे ना। क्या कल तक तो यही बात आपके लिए कही जाती थी ना उन लोगों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। नहीं, हम लोगों पर आप बताइए ना कि हम लोगों पर क्या आरोप लगाते थे। आरोप हम लोगों ने तो साफ गोई के साथ, ठीक है कोई मामला है, कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है तो उसके लिए जांच है, संवैधानिक प्रक्रिया है, न कि संवैधानिक प्रक्रिया होने के पूर्व में ही
आप किसी पर आरोप और किसी तरह का कोई लक्षण अगर लगते हैं तो सीधा बात है कि किसी भी मुद्दा को ठीक है। आप हमारे राजनीतिकरण रेजिडेंट करना एडिटर चाहते हैं। मनीष मेहता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए पूरे मामले में अगर हम जिस तरह से बीजेपी और जेएमएम आमने सामने आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी के एक कैंप का जो एक बड़ा धरा है, ये मानना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी हड़बड़ी जरूर की गई है कुछ नेताओं के द्वारा, क्योंकि लड़की का बयान सामने नहीं आया था, लेकिन पर उसको नाम को सामने लेकर के जिस तरह से आक्रमण किया गया, सीएम को घेरा गया, और अब ये लड़की सामने आकर के उल्टे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर काफी गंभीर आरोप लगा रही है। तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल मूव के बारे में बीजेपी के जो नेता है खुलकर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में ये जरूर कह रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं पूरे मामले में कैलकुलेशन में थोड़ी सी हड़बड़ी दिखाई गई है, नहीं तो इस तरह की फजीयत नहीं होती। हालांकि अभी जिस तरह से निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये लड़की आशा खान है या नहीं है, कौन है क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, वो चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा फ्रंट फुट पे खेल रही है। जेएमएम के नेता मुखर होकर के बीजेपी को बिल्कुल, लेकिन लगातार मनीष जी आप भी सुन ही रहे थे कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, मैं चाहूंगी कि आप सवाल पूछें उनसे। बिल्कुल प्रतुल जी, सबसे पहले तो जी बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। और जो वीडियो सामने आया है आयशा खान जो अपने आप को बता रही है और जिसको लेकर के झारखंड महिला मोर्चा ने ट्वीट भी किया है, वो महिला बार बार आरोप ये लगा रही है कि बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद निशिकांत दुबे, उनसे उसकी जान खतरा है, दबाव बनाया जा रहा है, और अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके लिए ये तमाम नेता जिम्मेदार होंगे। फर्स्ट रिएक्शन आपका? देखिए, हम तो कहते हैं कि सबसे पहले उस लड़की को सुरक्षा दिलाई जाए, बेटियों की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या प्रकरण है बाबूलाल मरांडी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तावेज प्रस्तुत किए थे 2013 से लेकर अब तक जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, वो मुंबई से लेकर झारखंड तक और दुबई तक उसके तार जुड़े हुए हैं। तो सीबीआई सक्षम एजेंसी, हम तो मांग करते हैं साहब कि ये लड़की की जो गुहार है इस पर अविलंब जांच बैठाई जाए, सीबीआई जांच हो, और जांच के दायरे में 2013 के होटल ताज लैंड सेल्स में हुई घटना से लेकर अब तक की ताजा जितनी घटनाएं हुई हैं सबको लाना चाहिए जी। लेकिन प्रतुल जी, बीजेपी कैंप के कई वरिष्ठ नेता हालांकि खुल करके वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनसे जब हम लोग की बात हुई तो उनका ये कहना था कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी हड़बड़ी दिखाई गई है बीजेपी कैंप के कुछ सीनियर लीडर्स के द्वारा। उनका कहना था कि जब लड़की का कोई सार्वजनिक बयान ही नहीं आया था, तो ऐसे में बार बार उसके नाम को लेकर के चीफ मिनिस्टर को घेरना, और आज जब उस लड़की का बयान आया है तो इसमें काफी गंभीर आरोप बीजेपी के नेता पर ही लग गए। तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी की काफी फजीयत हुई है। इसके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि कोई हड़बड़ी दिखाई गई है इस पॉलिटिकल मूव में। मनीष जी, बेटियों की इज्जत हमारे लिए मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन से जुड़ा नहीं है। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे, और साफ देखना चाहिए कि ताज लैंड एंड में उस दिन, उस रात से 5 सितंबर की रात को कौन से लोग थे, किसके नाम पर रूम बुक था। उसके बाद इस लड़की ने जो पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अर्जी दी थी, फिर उसने किस परिस्थिति में उसे विड्रॉ किया, फिर 2010 में उस लड़की ने बांद्रा पुलिस इंस्पेक्टर को सेम आरोप दोहराते हुए अपनी जान के खतरा की बात कही थी, और आज अगर उसी लड़की का वीडियो है तो वो एक नई बात कह रही है। तो मुझे लगता है कि दाव में जबरदस्त रूप से काला है, और पूरे मामले की जांच करने के लिए सीबीआई ही सक्षम एजेंसी है, और जो कुछ भी इसका परिणाम निकले वो सामने आना चाहिए जी। क्या आप लोग कोई दबाव भी बना रहे हैं इस केस में कि ताकि चीफ मिनिस्टर को घेरा जा सके, जिस तरह से वो लड़की ये आरोप लगा रही है? क्योंकि बार बार जेएमएम ये कह रही है कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी बीजेपी की, और इसके लिए इस लड़की के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा था, और आज उसकी पोल खुल गई है। देखिए, लड़की के नाम को इस्तेमाल करने का भारतीय जनता पार्टी की ना तो राजनीतिक संस्कृति रही है, ना ही हमारी ऐसी विरासत रही है। हम तो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं मनीष जी बार बार कि पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होना। क्यों सीबीआई इंक्वायरी से राज्य सरकार भाग रही है? क्यों सीबीआई इंक्वायरी से मुख्यमंत्री जी को परहेज है? क्योंकि 2 राज्य से जुड़ा मामला है, और इसमें दुबई से भी तार जुड़े हुए हैं। तो सीबीआई सक्षम एजेंसी है। जब हम सीबीआई एजेंसी या किसी भी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तो राज्य सरकार सामने आकर करना चाहिए। और जहां तक आपने कहा फ्रंट फुट पे बैटिंग करने की, एक बार सीबीआई इंक्वायरी की मांग उनको भी करने दीजिए ना, ये हिट विकेट होते दिखेंगे। से बात करें और कि इस पूरे मामले को देखने नेताओं की झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के नेता मुखर होकर के अपनी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ।
लेकिन इस लेकर कर कहते हैं कि झारखंड की मनीष जी, सियासत में आपकी आवाज क्लियर नहीं है। प्रतिनिधि दिव्या झारखंड से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस केस से जुड़ी हुई हर खबर। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर बात यह कि अभी फिलहाल सियासी हलकों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच सीबीआई जांच की मांग बीजेपी की तरफ से की गई। भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े नेताओं पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आयशा खान ने वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संगीन आरोप लगाए। यह भी कहा है कि उपयोग की वस्तु समझते हैं ये नेतागण। बहुत ही गंभीर मसला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यह मानना है कि राजनीतिक शुचिता की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन और खासकर पुलिस महानिदेशक से निवेदन है कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। निशिकांत जी ने साफ कहा है कि वो कोई भी इंक्वायरी फेस करने को तैयार हैं और रही लड़की को सुरक्षा देने की बात, उसे अविलंब सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। लेकिन इस पूरे मसले की 2013 से सीबीआई इंक्वायरी भी करनी चाहिए, क्योंकि मसला 2 राज्यों का है, झारखंड और मुंबई से इसके तार जुड़े हुए हैं, दुबई तक इसके तार है। तो ये पूरे घटना की सीबीआई जांच से ही